Good morning students. Myself Jyoti, your faculty of Zoology department. I welcome all the students of BSc first year. Those are taking admission in this Shri Adinath Jain PG College. I am your mentor of Zoology department, and if you have any of problem about of your study, you can ask me frequently about your any doubt and any of queries related to your subjects and any other. I can help you in any of way. And I congratulated to you that you are joined this college and now you become taking the admission in a graduation level. So this is your introduction class. The study of college level is different with the school life. In school, we completely study the subject biology. कि जो स्कूल लेवल होता है, स्कूल लेवल पर हम जो पढ़ते हैं वो कंप्लीट क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं. इट मीन्स इन स्कूल लेवल वी स्टडी टुगेदरली प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि वहाँ हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, वहाँ हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. बट व्हेन यू आर टेकिंग द एडमिशन इन अ कॉलेज लेवल, your biology is separated into two branches, either in a two other subjected. कि टुगेदरली ये किसमें कंपोनेंट है? बायोलॉजी. वी नो बायोलॉजी बायो प्लस लॉगोस. Biology is included living things and non-living ठीक है. बायोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को इंक्लूड करते हैं. अब लिविंग थिंग्स में भी क्या करते हैं कि लिविंग थिंग्स भी कौन कौन सी हो गई? वन विद द प्लांट एंड सेकेंड वन इज द एनिमल्स. बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं कलेक्टिवली लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ऐसा नहीं है. बायोलॉजी द मीनिंग ऑफ बायो, इट्स मेड अप ऑफ बायो प्लस लोगोज. ठीक है. बायो मीन्स लाइफ, या हम जिसको कहते हैं जीवन, एंड लोगोज मीन्स अध्ययन. सो बायोलॉजी इज अ जो लाइफ है उसका जो हम स्टडी करते हैं दैट इज द बायोलॉजी. और बायोलॉजी में हम दोनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लिविंग थिंग्स का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का भी. दोज आर अफेक्टेड द कि जो हमारे जो जीवन होता है उसको अफेक्ट करती हैं. जो प्लांट हैं, अब 12th लेवल तक 11th और 12th में जब हम साइंस लेते हैं, दोज आर बिलोंग फ्रॉम द PCB कि जो किसके हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है. 12th लेवल तक हमारे पास क्या होती है? केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, बायो होती है. बट व्हेन वी आर टेकिंग द एडमिशन इन अ कॉलेज लेवल, दैट टाइम द फिजिक्स इज लेफ्ट. कि हमारे पास ये फिजिक्स हट जाती है. वी आर टेकिंग एज अ सब्जेक्ट द केमिस्ट्री एंड देन द सब्जेक्ट बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच. जो सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है उसकी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं. दैट प्लांट स्टडीज आर इंक्लूडेड इनटू बॉटनी.
एन एनिमल स्टडी विल बी जूलॉजी। ठीक है कि जो जब हम कॉलेज लेवल पे एडमिशन लेते हैं तो हमारा जो बायोलॉजी है, दिस बायोलॉजी सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेटेड ब्रांच। टू सेपरेट ब्रांच में डिवाइडेड है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ द सब्जेक्ट इज द बॉटनी वेयर वी डू द स्टडी अबाउट द प्लांट, एंड सेकेंड वन इज द जूलॉजी वेयर वी डू द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो नाउ when you were taking the admission in first year biology student, you have a 3 optional subject. You have 3 optional subject. One is the chemistry, first is the chemistry, second one is the botany, and third one is the zoology. ठीक है, नाउ आपके पास से क्या होगा, जो फिजिक्स है दैट इज यू विल नॉट स्टडी इन अ कॉलेज लेवल फिजिक्स, यू विल स्टडी ओनली द केमिस्ट्री, बॉटनी एंड zoology. इन कॉलेज लेवल दैट ईच ऑफ सब्जेक्ट की कॉलेज लेवल पर हर सब्जेक्ट की 3 बुक्स हैं. इट्स हैविंग अ 3 पेपर. द बॉटनी इज ऑल्सो हैविंग अ 3 पेपर एंड जूलॉजी इज ऑल्सो हैविंग अ 3 पेपर. तीनों ही सब्जेक्ट्स में क्या है, आपके 3 पेपर्स होंगे. दैट इज अ केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकेंड and chemistry third. In a botany again there has a botany first, botany second and botany third. As the same with zoology, there has a zoology first, zoology second, zoology third. ठीक है, तो कॉलेज लेवल पर आपके पास क्या होगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हैं वो कौन कौन से होते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी. अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 3 ऑप्शनल पेपर होंगे. कौन कौन से, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी. ठीक है, अब उसके बाद इनमें भी क्या है, आपका जो केमिस्ट्री है उसके 3 पेपर्स हैं, जो बॉटनी है उसके भी 3 पेपर्स हैं, and the zoology the same there has a 3 paper. If you are including all of these, so you have optional paper, total 9 optional paper are there. In a first year you have 9 optional paper. 9 optional paper कौन से होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. 3 केमिस्ट्री के 3 पेपर यहाँ, 3 papers from the botany, कितने हुए, 3 and 3 6 and 3 from the zoology. So it means in a first year you will have 9 optional paper. After that you have some compulsory paper also. That is the first is the environmental study. Environmental study, computer, compulsory English and compulsory Hindi. So these are the compulsory paper, the environmental study, computer, compulsory English and compulsory Hindi. So these are the compulsory paper and 9 are the optional paper. These optional papers marks are add up in your percentage. कि जो 9 optional marks में जो आप marks gain करते हैं, these are calculate, these are maintain your percentage. कि इन optional papers के थ्रू आपके क्या होते हैं, marks
डिसाइड करते हैं कि आपकी कितनी परसेंटेज होगी। इनमें जो मार्क्स आएंगे दे आर डिसाइडेड योर परसेंटेज। इन दीज मार्क्स यू हैव टू क्लियर ऑफ दीज पेपर। आपको क्या करना है दैट यू हैव टू क्लियर, ओनली यू हैव टू क्लियर दीज ऑफ द पेपर। यू डो दीज मार्क्स कि इन सब्जेक्ट्स में जो आपके मार्क्स हैं दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर परसेंटेज, वो आपकी परसेंटेज में एडअप नहीं होते हैं। दीज आर ओनली कंपल्सरी टू क्लियर, आपको केवल ये क्लियर करने हैं। आप इनको आगे क्या कर सकते हैं, आप इनके जो मार्क्स आते हैं वो आपके एडअप नहीं होते परसेंटेज में। योर एडअप मार्क्स विल बी द ऑप्शनल पेपर। जो आपकी परसेंटेज डिसाइडेड करते हैं, द परसेंटेज इज डिसाइडेड बाय द 9 ऑप्शनल पेपर। द 3 सब्जेक्ट्स 9 पेपर्स आर डिसाइडेड योर द परसेंटेज। ठीक है, दिस इज द पैटर्न। नाउ आफ्टर दैट ये आपका पैटर्न हुआ। नाउ आई एम द फैकल्टी ऑफ जूलॉजी, सो टुडे आई टेल यू द पेपर पैटर्न, नेम ऑफ द बुक्स, नेम ऑफ द paper pattern, marking scheme in the zoology subjects। ठीक है, यहाँ हम जो अभी this is your introductory video, so in this video we will only talk about the paper pattern, the marking scheme of your subject। ठीक है, so now we are talking about the zoology। In a zoology your subject is, आपका सब्जेक्ट क्या है, zoology। Zoology you have 3 paper in first year, second year and third year। The each of the year there has a 3 paper। First is the zoology first, जूलॉजी सेकेंड एंड जूलॉजी थर्ड। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है जूलॉजी ये आपके 3 पेपर्स में डिवाइडेड है। द सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट इट्स जूलॉजी इज टेकिंग 200 मार्क्स। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सो द जूलॉजी सब्जेक्ट इज टेकिंग 200 मार्क्स। कि 200 जो आपका हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका केमिस्ट्री है, चाहे वो आपका बॉटनी है, चाहे वो आपका क्या है जूलॉजी है, हर सब्जेक्ट आपके कितने का है, 200 मार्क्स का है। सो इट मीन यू हैव टू, आपका जो परसेंटेज है इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द 600। आपकी जो परसेंटेज कैलकुलेटेड होगी वो किस में से होगी, 600 में से। द केमिस्ट्री 200 मार्क्स, बॉटनी 200 मार्क्स एंड द जूलॉजी सब्जेक्ट इज 200 मार्क्स। तो हर सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स का है। केमिस्ट्री 200 मार्क्स का है, बॉटनी आपका 200 मार्क्स का है एंड जूलॉजी इज ऑल्सो इन 200 मार्क्स। तो हर सब्जेक्ट कितने का है, 200 मार्क्स का है। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट दैट इज अ जूलॉजी। तो जूलॉजी आपका कितने का है, 200 मार्क्स का। इन 200 मार्क्स सब्जेक्ट जूलॉजी इंक्लूडेड 3 पेपर्स एंड 1 प्रैक्टिकल। Three are the theory paper and 1 will be the practical। ये क्या है, these are the theory paper and this is the practical। The each of the theory paper is 50 marks। कि हर पेपर आपके कितने का है, 50 marks। This is also 50 marks and this is also 50 marks। Each of the paper is 50 marks। ठीक है, हर पेपर कौन सा है, 50 मार्क्स का है एंड द प्रैक्टिकल इज ऑल्सो 50 मार्क्स। सो नाउ योर सब्जेक्ट जूलॉजी इज कलेक्टिवली टेकन 200 मार्क्स।
समझ में आ रहा है आपको? क्या होगा, हर सब्जेक्ट आपका कितने का है, सॉरी हर पेपर आपका कितने का है, 50 मार्क्स का है। और साथ के साथ क्या है इसमें आपका प्रैक्टिकल। सो जूलॉजी फर्स्ट ये भी आपका 50 मार्क्स का पेपर है, जूलॉजी सेकेंड दिस इज ऑल्सो 50 मार्क्स पेपर, जूलॉजी थर्ड दिस इज ऑल्सो द 50 मार्क्स पेपर एंड प्रैक्टिकल इज ऑल्सो 50 मार्क्स। जो आपका प्रैक्टिकल होता है, दिस प्रैक्टिकल इज रिलेटेड टू ऑल 3 थ्योरी बुक्स। आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा वो कहाँ से रिलेटेड होगा, इट्स को रिलेटेड विद द ऑल द स्टडी इन अ थ्योरी पेपर। आपके थ्योरी पेपर में जो जो चीज़ें आप स्टडी करते हैं, दीज ऑल आर कलेक्टिवली परफॉर्म इन आ प्रैक्टिकल पेपर। इन तीनों में जो जो चीज़ हम थ्योरी में पढ़ते हैं, दीज थ्योरीज आर इंक्लूडेड इन द प्रैक्टिकल। उन सबका प्रैक्टिकल सिंगल है एंड इट्स आ 50 मार्क्स। ठीक है, समझ में आया ये पैटर्न? क्या पैटर्न है, जब आप 12th पास करके कॉलेज लेवल पे आते हैं तो बायोलॉजी जो है उसकी 2 ब्रांचेस डिवाइडेड हो गई। कौन कौन सी ब्रांच है, वन इज द जूलॉजी एंड वन इज द बॉटनी। इन अ जूलॉजी वी आर स्टडी द एनिमल। हम जूलॉजी में केवल किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल एंड द स्टडी रिलेटेड ऑफ द फैक्टर्स। एनिमल से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम किस में स्टडी करते हैं, जूलॉजी में स्टडी करते हैं। क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सो सम ऑफ द थिंग्स आर को रिलेटेड विद द बॉटनी ऑल्सो। आप कुछ पेपर ऐसे देखेंगे जो आपका बॉटनी और जूलॉजी में सेम है। ठीक है, तो वो किस वजह से है, क्योंकि वी आर द बायोलॉजी, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स कौन सी है, प्लांट और एनिमल। और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो प्लांट और एनिमल्स में सेम है, इसलिए कुछ पेपर हम लोगों को सेम भी पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी उनका डिफ्रेंसिएशन होगा वो हम फर्दर देखते हैं। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। जूलॉजी, योर सब्जेक्ट जूलॉजी इज डिवाइडेड इनटू अ 3 पेपर, जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकेंड, जूलॉजी थर्ड। These are the theory paper, this is the practical. Each of the theory paper is a 50 marks and your practical is also a 50 marks. Now we have to write the name about the paper. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो पेपर है हमारा जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकेंड और जूलॉजी थर्ड, इन तीनों का हम क्या करते हैं, नेम देखते हैं कि किस पेपर का क्या नेमिंग है। ठीक है, कौन से पेपर की नेमिंग क्या है। नाउ द फर्स्ट पेपर ऑफ जूलॉजी इज द योर फर्स्ट पेपर ऑफ जूलॉजी इज द बायोडाइवर्सिटी। या इसको हम क्या कहते हैं, जैव विविधता व उद्विकास। जो आपका फर्स्ट पेपर है जूलॉजी पेपर फर्स्ट, इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। सो दिस इज योर फर्स्ट पेपर ऑफ जूलॉजी। नाउ सेकेंड पेपर ऑफ जूलॉजी इज द सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जो आपका सेकेंड पेपर है दैट इज अ सेल बायो एंड जेनेटिक्स, या हम इसे कह सकते हैं कोशिका विज्ञान व आनुवांशिकी। ठीक है, जो हमारा सेकेंड जूलॉजी के पेपर का नेम है दैट इज द कोशिका विज्ञान व आनुवांशिकी। नाउ द जूलॉजी थर्ड पेपर इज द
डेवलपमेंट बायोलॉजी. डेवलपमेंट बायोलॉजी इज इंक्लूडेड द परिवर्धन जैविकी. ठीक है. सो दिस इज द नेम ऑफ द पेपर, जूलॉजी पेपर फर्स्ट. द नेम ऑफ दिस पेपर इज द बायोडाइवर्सिटी या एवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी, या हम इसे कह सकते हैं जैव विविधता व उद्विकास. द सेकेंड पेपर ऑफ जूलॉजी इज द सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान व अनुवांशिकी. दिस इज द कॉमन पेपर ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी. ये आपका बॉटनी और जूलॉजी का कॉमन पेपर है. आप बॉटनी में भी सेल बायो पढ़ते हैं और जूलॉजी में भी आपको सेल बायो पढ़नी है. सो दोनों आपके क्या है, कॉमन पेपर हैं. दोनों कॉमन पेपर है, बट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सेपरेटली होगा. ठीक है. बॉटनी में आपका फर्स्ट पेपर है, जूलॉजी में आपका सेकंड पेपर है. सम ऑफ द टॉपिक्स विल बी डिफरेंट, कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके बॉटनी में और जूलॉजी में डिफरेंट होंगे. ठीक है. तो आपका जूलॉजी में जिस पेपर का नेम क्या है, कोशिका विज्ञान व अनुवांशिकी, और ये आपका जूलॉजी पेपर सेकंड है. बॉटनी में जो आपका ये पेपर का नेम है वो है कोशिका विज्ञान अनुवांशिकी व पादप प्रजनन, यानी कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंड इट इज़ योर बॉटनी पेपर फर्स्ट. तो बॉटनी में सेल बायोलॉजी आपका फर्स्ट पेपर है, जूलॉजी में आपका ये सेकंड पेपर है, और दोनों का एग्ज़ाम सेपरेटली कंडक्ट होता है. ऐसा नहीं है कि दोनों सेम पेपर है तो वन टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, नहीं. दोनों का आपका सेपरेट एग्ज़ाम्स होता है, सेपरेट क्वेश्चन पेपर आता है, और दोनों में क्वेश्चन में भी चेंज भी हो सकते हैं, सम क्वेश्चंस विल बी सेम हो सकते हैं. दोनों का मार्किंग भी, जब पेपर अलग है तो डेफिनेटली मार्किंग भी क्या होगा, अलग अलग होगा. नाउ द थर्ड पेपर इज द डेवलपमेंट बायोलॉजी आइदर अ परिवर्धन जैविकी. सो दीज आर द नेम ऑफ द पेपर ऑफ जूलॉजी. ठीक है. ये क्या है, आपके जूलॉजी के पेपर्स के नेम है. नाउ इफ वी आर टेकिंग द पेपर पैटर्न, अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं, बिकॉज द ईच ऑफ द सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अपना पेपर पैटर्न होगा. ठीक है. चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो आपका बॉटनी हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, दैट ईच ऑफ द पेपर इज अ डिफरेंट पैटर्न. उसका जो पेपर पैटर्न होगा दैट विल बी अ डिफरेंट पेपर होगा. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ जूलॉजी. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द जूलॉजी फर्स्ट. हर जो पेपर पैटर्न है वो आपकी जूलॉजी फर्स्ट में भी होगा, जूलॉजी सेकंड में भी होगा, जूलॉजी थर्ड में भी होगा. द सेम पेपर पैटर्न इज अप्लाइंग इन दिस. तो वन पेपर इज अ 50 मार्क्स. आपका पेपर कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है. योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ दिस पेपर. ठीक है. इस पेपर का आपका जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपका 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. यूनिट पर यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड. आपकी जो ओवरऑल बुक है उस ओवरऑल बुक का जो सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में इंक्लूडेड है. सपोज करो आपकी जो बुक है उसमें टोटल 25 चैप्टर्स है. सपोजिंग दैट इन योर कंप्लीट वन बुक इज इंक्लूडेड 25 चैप्टर. वन बुक में आपके कितने हैं, 25 चैप्टर्स हैं. सो दीज 25 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स. या हम कह सकते हैं इन योर जूलॉजी पेपर फर्स्ट, सपोज देयर हैज़ अ 25 टॉपिक्स.
So these 25 topics are divided into our 3 units. ये पूरे 25 जो टॉपिक्स हैं उनको हम 3 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं. सपोज करो इन अ फर्स्ट यूनिट देयर हैज अ 10 चैप्टर्स. इसमें कितने आ गए? 10 चैप्टर्स. फर्स्ट यूनिट में हमारे कितने हो गए? 10 चैप्टर्स. Either a 10 topics. After that there has a 25. So we can divide it into a, आप इनको डिवाइड करेंगे. So suppose there has a 8 chapter, 8 topic in this second unit. After that how much are left? There is a 10 and 8. 18s are there. Rest of the chapters are, कितने चैप्टर रहे? 7. The 7 chapter either are 7 topics in a third unit. ठीक है कि आपके सपोज करो कि फर्स्ट यूनिट में आपके 10 टॉपिक्स हैं, सेकेंड यूनिट में आपके 8 टॉपिक्स हैं, थर्ड यूनिट में आपके 7 टॉपिक्स हैं. सो दीज टोटल टॉपिक्स कलेक्टिवली दे आर 25 एंड नाउ these are divided into these further units कि पूरा सिलेबस हमारा 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. सो द पेपर पैटर्न इज दैट, आपको पेपर में क्या करना होता है, दैट यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चन. कंप्लीट आपका जो पेपर होता है उस पेपर में आपके पास 10 क्वेश्चंस आर आस्किंग. कितने क्वेश्चंस होते हैं? ठीक है, आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फ्रॉम 10 यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चन. द selectively 5 क्वेश्चन you have to do in this paper and these can be a long answer type questions. कैसे हैं? 5 क्वेश्चन है. इट डजेंट मीन दीज आर द शॉर्टर क्वेश्चन, दे कैन बी अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, कैसा भी पेपर पैटर्न हो सकता है. तो यहाँ आपको क्या करना होता है, दैट इन योर पेपर यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेक्शन. फ्रॉम 10 ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चन इन योर पेपर. आपको 10 में से ओनली 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट. कि आपके पास चॉइस है कि आप उसमें से क्या कर सकते हैं. उन 10 में से ओनली 5 क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं. ठीक है, अब ये अटेम्प्टिंग कैसे होती है? 5 क्वेश्चंस का अटेम्प्टिंग जो पैटर्न है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन दिस पेपर. जूलॉजी में ये फिर से डिफरेंट है. ठीक है, जैसे आपका केमिस्ट्री में जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, द कंप्लीट सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स. वहाँ पर जो आपका कंप्लीट सिलेबस होता है केमिस्ट्री में वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है. बॉटनी में योर कंप्लीट सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स. वहाँ आपका जो कंप्लीट सिलेबस होता है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है. एंड इन अ जूलॉजी योर कंप्लीट सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स. तो आपको इन 3 यूनिट्स में यू डोंट नीड टू लर्न ऑल द चैप्टर. आपको यहाँ एक बेनिफिट ये है कि आप कंप्लीट 25 चैप्टर्स लर्न ना करें. यू कैन लर्न ओनली 20 चैप्टर एंड यू विल बी गॉट बेटर मार्क्स इन योर पेपर. ठीक है, अगर हम पेपर पैटर्न को स्टडी करते हैं, पेपर पैटर्न किस हिसाब से पूछा जा रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर स्टडी करते हैं तो हमें मार्क्स उतने ही मिलेंगे. कि अगर कोई स्टूडेंट 25 चैप्टर्स लर्न कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, ओनली 20 चैप्टर्स लर्न कर लें. अगर हम पेपर पैटर्न फॉलो करते हैं तो हमको वो 5 एक्स्ट्रा चैप्टर्स स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है. वी कैन डू ओनली 20 चैप्टर एंड वी कैन गेट द कंप्लीट marks in this
दिस सब्जेक्ट। ठीक है, हमको केवल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, पेपर कैसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग करना है, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी करते हैं सो दैट वी कैन फॉलो अ गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर। तो हम हमारी जो यूनिट है उस यूनिट में कौन सी बुक हम पढ़ेंगे, किस टाइप से हम हमारा पेपर पैटर्न करेंगे, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट ईच एंड एवरीथिंग आई विल इंक्लूड इट इन माय वीडियोस। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको अपनी वीडियोस में स्टडी कराऊंगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली अबाउट ऑफ एनी ऑफ डाउट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।